अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। 25 एमसीक्यूज़ हैं और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से इसको कवर कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज़ अ ट्रू ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ ट्रू है? सीक्रेट हार्मोन दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल बाय ब्लड। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि ब्लड के जरिए ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कॉजेज चेंज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। इफेक्ट्स आर प्रोलॉन्ग, तो इनकी जो इफेक्ट होते हैं वो लंबे अरसे तक चलते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही होगा। अगर दो ऑप्शन भी जो है आपको चार ऑप्शन के अंदर सही लग रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म है, तो तीसरा आप बगैर पढ़े भी ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव पे लगा सकते हैं। ठीक है, नेम द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड द बेस ऑफ द थ्रोट जस्ट इंफीरियर टू द लेरेंजियल प्रोमिनेंस। एडम्स एप्पल जो है ये आपको सामने से नज़र आ रहा होता है, गले के अंदर जो है, जो शाहरुख खान का जो है बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। तो वो क्या है, कौन सा वाला ऑर्गन जो है वहाँ मौजूद होता है? वहाँ पर मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, व्हाट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनीज। किडनीज के सुपीरियर यानी किडनीज के ऊपर कौन से ग्लैंड्स मौजूद होते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, इन पेनक्रियाज विच आर द सेल्स दैट सिक्रीट इंसुलिन डिक्रीज द ब्लड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज। तो पेनक्रियाज के अंदर कौन से वाले सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं? तो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं बीटा सेल्स। इसके जो है ऑप्शन बी और सी और डी दोनों सही हैं, बीटा बीटा हैं, लेकिन आप बीटा सेल्स याद रखिएगा। ठीक है, द एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज सर्कैडियन रिदम। तो बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम एक ही चीज़ होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सर्कैडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक ये जो है कौन से ग्लैंड जो है इसको कंट्रोल कर रहा है? तो पाइनियल ग्लैंड जो है इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी, एंडोक्राइन डिफर फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड इन। अच्छा, मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यही इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डकलेस, यानी कि इसके अंदर कोई नालियाँ नहीं होती। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दीज सिक्रीशन एट द बॉडी सरफेस और इनटू डक्ट्स। तो एक्सोक्राइन की जो सिक्रीशन होती है वो डक्ट्स के अंदर यानी नालियों के अंदर होती है, और एंडोक्राइन की जो सिक्रीशन होती है वो डकलेस यानी कि डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रीशन होती है। ठीक है जी, बाकी आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एंडोक्राइन प्रॉपर्टी। तो एंडोक्राइन प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो हॉर्मोन्स रीच टारगेट थ्रू द ब्लड, बिल्कुल सही बात है, ब्लड के जरिए पहुंचता है। इफेक्ट आर स्लो एंड साइक्लिक, इफेक्ट जो है ये स्लो होता है, बिल्कुल स्लो इफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, रैपिड एक्टिंग इफेक्ट नहीं, रैपिड नहीं होता, क्योंकि जो रैपिड होता है वो नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है वो रैपिड होता है। हॉर्मोन्स का जो एक्शन होता है, इफेक्ट होता है, वो रैपिड नहीं होता बल्कि स्लो होता है। ठीक है, इफेक्ट कॉज बाय द केमिकल्स, बिल्कुल केमिकल्स, हार्मोन जो है वो केमिकल्स ही हैं। तो इसलिए ये तीन ऑप्शन जो है वो सही है, और सी जो है सही नहीं है। ठीक है, द प्राइमरी टारगेट ऑफ द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज। तो जो प्राइमरी टारगेट होता है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन का, तो मैंने जैसे सबसे कहा था कि इंटीरियर पाइट्यूटरी जो है, सॉरी, जो इंटीरियर पाइट्यूटरी है उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ पाइट्यूटरी ग्लैंड एंड पाइट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जो हाइपोथैलेमस का जो मेन जो है टारगेट है वो इंटीरियर पाइट्यूटरी है। ठीक है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा वाला नहीं है इसके अंदर? तो सेलिवरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन कौन सा नहीं है इसके अंदर? तो हाइपोथैलेमस जो है वो इफेक्ट ऑफ हाइड्रेट करता है। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारी, और वाटर बैलेंस यानी कि थर्स्ट और हंगर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है, सिक्रीट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस नहीं रिलीज करता बल्कि एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज एन एंडोक्राइन एज एन एक्सोक्राइन। अच्छा, कौन सा वाला जो ग्लैंड है वो दोनों एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों जो है वो आते हैं, दोनों डेफिनेशंस के अंदर आता है। तो पेनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन भी एक्ट कर रहा होता है, और साथ साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड में एक्सोक्राइन भी एक्ट कर रहा होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है और एंजाइम भी रिलीज़ करता है। विच ऑफ दीज हार्मोन इज मेड बाय द पोस्टीरियर पाइट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से कौन से निकल रहे थे? ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, बाकी जो ऊपर के तीन हैं ये इंटीरियर पाइट्यूटरी के लिए इंटीरियर पाइट्यूटरी के हार्मोन्स हैं। विच ग्लैंड कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है, याद रखने वाली बात है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। हाउ डू हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड रेगुलेट द कैल्शियम कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लड। देखें, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या करता है? कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और पैराथायराइड हार्मोन जो है वो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो जो कैल्सिटोनिन है वो क्या करता है? कैल्शियम लेवल को कम करता है। आप सिर्फ एक बात याद रख लें, बाकी आपको याद हो जाएगा। जो कैल्सिटोनिन है रिलीज़ करता है थायराइड, और थायराइड से रिलीज़ हुआ हुआ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन ने क्या किया? कैल्शियम लेवल को कम किया, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करेगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन है कैल्सिटोनिन लोवर्स ब्लड कैल्शियम, पैराथायराइड हार्मोन रेजिस द ब्लड कैल्शियम।
तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम कर रहे होते हैं कि कैल्सिटोनिन अगर कम कर रहा है तो पैराथायरॉयड जो है वो उसको बढ़ाएगा, तो इसीलिए इसका जो लेवल होता है वो मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा 15 है द पोस्टीरियर पाइट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज। तो पोस्टीरियर पाइट्यूटरी कौन कौन से रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, हमने पहले ही लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? फायर और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, इसको एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं। The pituitary hormone that stimulates the male testes to produce sperm and stimulates development of the follicle in the female on a monthly cycle। तो monthly cycle के लिए कौन सा वाला हार्मोन इंपॉर्टेंट है? तो follicle stimulating हार्मोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच हार्मोन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड सप्लीमेंट द सेक्स हार्मोन फ्रॉम द गोनेट्स? तो गोनेट्स से जो है ये यानी कि कौन सा वाला हार्मोन है एड्रीनल ग्लैंड का जो कि सेक्स हार्मोन के जैसे होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स सच एज द एंड्रोजन। एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि सेक्स हार्मोन से मिलता जुलता है, सप्लीमेंट होता है उसका। ठीक है, द क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स इन द पेनक्रियाज दैट प्रोड्यूस हार्मोन आर। तो जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? तो वो जो होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, ये क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। हार्मोन कौन से रिलीज करते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, द ग्लूकागोन क्या करता है बॉडी के अंदर? जो ग्लूकागोन होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करता है, यानी कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कम करता है, तो कम करने के लिए वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लूकागोन उसका उल्टा करता है। ठीक है, ग्लूकागोन क्या करता है? वो ग्लूकोज को उठाकर ग्लाइकोजिन को उठाकर ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज कम करेगा, और कम कैसे करेगा? वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में, और ग्लूकागोन इसका उल्टा करेगा। ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लाइकोजिन को ब्रेक करेगा ग्लूकोज के अंदर। 21 है मोस्ट हार्मोन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम आर रेगुलेटेड बाय। जो तमाम हार्मोन जो है मतलब ज़्यादातर जो हार्मोन है वो एंडोक्राइन सिस्टम के किस चीज़ से रेगुलेट होते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जो कंट्रोल होते हैं, रेगुलेट होते हैं। ये भी याद रखने वाली बात है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कैल्सिटोनिन किस चीज़ का हार्मोन है? कौन से ग्लैंड का हार्मोन है? तो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय। जो कैल्शियम लेवल है वो कौन रेगुलेट करता है? बोथ ए एंड बी, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्शियम की डिपोजिशन करवाता है, और पैराथायराइड ग्लैंड उसको कम करवाता है। ठीक है, ज़्यादा करवाता है बॉडी के अंदर, ज़्यादा करवाता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इसका सही ऑप्शन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोन्स ऑफ द इंटीरियर पाइट्यूटरी एक्सेप्ट। तमाम जो है हार्मोन्स हैं इंटीरियर पाइट्यूटरी के, कौन सा नहीं है? तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो इंटीरियर पाइट्यूटरी का नहीं है, बल्कि ये पैराथायराइड ग्लैंड का है। द सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ दीज ग्लैंड डिफर फ्रॉम मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग सिक्रीशंस होती हैं, कौन से वाले ग्लैंड्स की? तो गोनेड्स जो हैं वो अलग अलग सिक्रीशन करते हैं। टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और ओवरीज जो है वो एग प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, बाकी एड्रीनल, पैराथायराइड और पेनक्रियाज वो सेम सारे काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो यहाँ तक जो है 25 MCQs हमने कवर कर ली। उम्मीद है इससे हेल्प मिली होगी आपको। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। अल्लाह हाफिज़।